Bismillahirrahmanirrahim. Previously in this is a course of algebraic topology. I am Dr. Mobeen Monir. This is lecture 9. In the previous lectures, we have started our discussion of homotopy of paths, and we have promised that the homotopy of paths and loops will perhaps play the most fundamental role in establishing the definition of fundamental group of a topological space. Course code is 5127. In this lecture, we will discuss what is homotopy of paths, which we have started in the previous lecture. Then we will discuss that the homotopy relation is an equivalence relation on the set of all paths. Then we discuss whether these paths modulo homotopy relation forms a group or not. We will introduce the concept of product operation of two paths and establish when this operation is well defined or not. We will also introduce the notion of group and then when we will form a group. So इस लेक्चर में ये लेक्चर 9 है हमारा इस अलजेब्रिक टोपोलॉजी कोर्स का. प्रीवियसली हमने होमोटोपी ऑफ पाथ्स को शुरू किया था. पाथ्स और लूप्स किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस पे क्या होती हैं. फिर हमने डिस्कस किया कि होमोटोपी ऑफ पाथ्स क्या है, और अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि होमोटोपी ऑफ पाथ एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है किसी भी स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस x के ऊपर. हम प्रूव करेंगे कि ये होमोटोपी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. देन हम डिफाइन करेंगे दो पाथ्स का प्रोडक्ट ऑपरेशन और कब ये ऑपरेशन हम ले सकते हैं, एंड देन इन अंडर व्हाट कंडीशंस दिस ऑपरेशन फॉर्म्स अ ग्रुप. Now we will prove that homotopy relation is an equivalence relation on the set of all paths. We want to prove that homotopy relation is an equivalence relation. For that, we have to prove that it is reflexive, it is symmetric, and it is a transitive. रिमाइंड कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है जी, और अगर कोई पॉइंट x0 है और एक पॉइंट x1 है, और अगर ये एक पाथ है इनके दरमियान f और ये एक पाथ है इनके दरमियान पाथ g, तो ये दो पाथ्स आपस में सेम पाथ कंसीडर होंगे या होमोटोपिक पाथ कंसीडर होंगे अगर हम कॉन्टिन्यूसली इस पाथ f को डिफॉर्म कर सकें, कॉन्टिन्यूसली इन, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको g पर ले जाएं लिविंग इन स्पेस x के अंदर रहते हुए. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन h एग्जिस्ट करे, होमोटोपी h s ऑफ t एग्जिस्ट करे फ्रॉम i स्क्वायर टू स्पेस x, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम h के अंदर s के साथ t को 0 पुट करते हैं, टाइम पैरामीटर 0 हो, तो हमारे पास f ऑफ s आ जाए. f ऑफ s यानी हम बेसिकली
इस कर्व के ऊपर मूव कर सकें, इस कर्व के ऊपर उस वक्त, और जब एस चेंज करते जाए तो कर्व के ऊपर मूवमेंट हो। और हम आगे चलते जाएं, अगर हम एच ऑफ एस ऑफ 1 लें अगर हम यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाए जी ऑफ एस, वी गेट जी ऑफ एस आ जाए हमारे पास। यानी हम टी के साथ साथ टी जब हम मूव करता जाए तो हम इसके इंटरमीडिएट पोजीशंस को अडॉप्ट करते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता जब T1 हो तो हम G पर पहुंच जाएं, और फिर जब S0 हो तो हम तमाम पॉइंट x0 पे मैप हों, और जब S1 हो तो पॉइंट x1 पे मैप हों। ऐसा कंटिन्यूस मैप H अगर हमें मिल जाए तो हम कहेंगे F और G दरअसल ये दो पाथ आपस में होमोटोपिक पाथ कंसीडर होंगे। तो पहला हमने, अगर स्पेस x के अंदर तमाम पाथ्स को डिस्कस करना है हमने, तो फर्स्ट हमें पहली प्रॉपर्टी ये इजी है कि आपका कोई भी पाथ f अपने आप के होमोटोपिक होता है। अगर आप कोई भी कांस्टेंट मैप एज अ होमोटोपिक मैप कंसीडर कर लें तो वो काम कर जाएगा, तो f आपस में होमोटोपिक होंगे। सो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना आसान था। नेक्स्ट हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि ये होमोटोपिक रिलेशन जो है पाथ्स के दरमियान ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आपके पास एफ जी के होमोटोपिक है तो जी एफ के होमोटोपिक भी होना चाहिए। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि अगर एफ होमोटोपिक है जी के, लेट्स से होमोटोपी की हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं ये, then G is homotopic to F. We want to prove this fact. अगर आप सामने देखें तो हमने एक स्पेस x ली है, इस स्पेस में एक हमने पॉइंट लिया है x0 और एक हमने पॉइंट लिया है x1, और हमने सपोज किया कि f होमोटोपिक है g के वया होमोटोपी h होमोटोपी है, ये ब्लू कलर में। ये क्या कर रही है, ये कॉन्टिन्यूसली f को डिफॉर्म कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, इंटरमीडिएट स्टेजेस इसकी ये हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम मूव करते हुए जी पे मूव कर जाते हैं, यहाँ से जी पे मूव कर जाते हैं जब टाइम हमारा 1 होता है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एफ जी के होमोटोपिक है। तो क्या हम कोई ऐसी होमोटोपी निकाल सकते हैं फंक्शन जो बताए कि जी एफ के होमोटोपिक है? यानी अगर हम अपना ये प्रोसेस एफ की बजाय जी से शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए जब टाइम 0 था तो हम जी पे थे और टाइम 1 हो तो हम एफ पे आ जाएं, क्या ऐसी होमोटोपी एग्जिस्ट करती है? हमने ये प्रूफ करना है। देन हमने ये प्रूफ करना है कि एच एस टी इज द होमोटोपी सच दैट एफ एच एस जीरो इज एफ ऑफ एस। हमने ये लिया है एच एस वन इज जी ऑफ एस, इनफैक्ट हमने ये ले लिया। अगर हमने फर्ज कर लिया कि एफ आपस होमोटोपिक है जी के, एंड एच जीरो ऑफ टी एक्स नॉट है और एच वन ऑफ टी एक्स वन है, ये हमने सपोज किया कि एच होमोटोपी है, तो हम एक नई होमोटोपी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओल्ड होमोटोपी एच। वो क्या है एस, लेकिन टी की बजाय 1 माइनस टी आ जाए। तो लिटरली इस बात का मतलब किसी भी कर्व की अगर पैरामीटराइजेशन, अगर मेरे पास एक कर्व है और इसकी पैरामीटराइजेशन है गैमा ऑफ टी, तो इसका मतलब ये है कि जब आप टी को आगे बढ़ाएं तो आप इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। और गैमा ऑफ अगर मैं टी की बजाय रिप्लेस कर दूं, यानी इसका मतलब जब टी 0 था तो आप यहाँ थे और जब टी 1 था तो आप यहाँ पे थे, और अगर मैं 1 माइनस टी रिप्लेस कर दूं, अब मैं इस टी में पहले जब 1 पुट करूंगा
तो मैं यहाँ आऊँगा, और जब 0 पुट करूँगा तो मैं यहाँ आऊँगा, यानी मैं इसी कर्व के ऊपर ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ। तो ये एक कर्व के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के तरीकाकार है। अगर वो कर्व की पैरामीटराइजेशन 0 से 1 है, तो ये मेथड से हम उसके इनवर्स डायरेक्शन में मूव करने को देख सकते हैं। सिर्फ सिंपल में क्या करना होगा कि पैरामीटर t को रिप्लेस करना होगा 1 माइनस t से। देन क्लियरली जो नई होमोटोपी आई है h डैश ऑफ s ऑफ 0, जब इसमें पुट करेंगे तो वो h ऑफ s1 होगा, और h ऑफ s1 क्या था आपका, वो g था। यानी आप इनिशियल पॉइंट पे इनिशियली आप g पे हैं, और जब 1 पुट करेंगे तो आप f पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस होमोटोपी के थ्रू आप g को मैप कर रहे हैं f पे, यानी अंडर दिस होमोटोपी g होमोटोपिक हो गया f के। चूंकि ये डिस्क्राइब किस इन टर्म्स ऑफ एच हुआ है, और एच हमने सपोज किया था कि ये कंटिन्यूस है, तो एच डॉट जो है ये भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि सिर्फ पैरामीटर टी को रिप्लेस कर रहे हैं आप 1 माइनस टी से। हेंस ये एक होमोटोपी होगी फ्रॉम जी टू एफ। सो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि होमोटोपी रिलेशन जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर हम या हमारे पास ये पॉइंट था x0, और ये पॉइंट था हमारे पास x1, x0 पॉइंट था, और ये हमारे पास था x1 पॉइंट, और ये था f। जब हम s को चेंज करेंगे, s को, तो हम इस कर्व के ऊपर मूव करेंगे। जब हमारा s0 था, s0, तो हम यहाँ पे हैं, वी आर एट दिस पॉइंट, दिस इज f ऑफ 0। and this is f of 1, and this is the curve when h s of 0. This is the curve. That means if we have I square, and this is parameter, let's say this parameter is s, this parameter s, this is parameter t, and this level, this is 0 1, this is 1, sorry, and this is unit square, this is 1, and this curve goes to this curve under this edge. And when we move up gradually, h travels along this path, to some this path. When we select this path, we move along this path. When we select this path for a particular value of t is fixed, whereas we change the value of s, we obtain a new path from x0 to x1, where with the change of s we travel along this curve. And in the end, when we obtain t equals to 1, we obtain this curve, which is curve g via homotopy. So h is just like a movie that shifts the frame from f to g. Now when we define h dot is s of t equals to h of s remains the same, whereas t goes from 1 minus t to 1 minus t. Then what happens? It means if we put h dot s of 0,
So we obtain this is h of s of 1, but h of s of 1 is this curve, this g. Means for h dot we are starting at this curve and gradually we are moving in this direction, and this is in fact the reverse movie or inverse movie of the given movie h. So this proves that our if f is homotopic to g, then g is also homotopic to f. Now we prove that homotopy relation is an equivalence relation. For that, the third part is the transitive relation. That means if we want to prove that if we have a point x naught and a point x1 in a big space x, let's say this is our big space x, and if we have a path f, if suppose this path is homotopic to a path f naught is homotopic to a path f1 via homotopy capital F, and again suppose that if this is x naught, this is x naught, and if the f1 is homotopic to f2 under the homotopy g, then we want to prove that this f is homotopic to is f2 via a new homotopy that takes into account both homotopies f and g. This is what we want to prove. Then what we have to do, we have to construct a new homotopy. We have to construct a new homotopy, and this homotopy H takes into account both given homotopies. Let's suppose F is the homotopy between F naught and F1, and G is the homotopy between F1 and F2, and we want to construct a homotopy between F naught and F2. And we define this new homotopy f of s2t when t is less than 1 by 2. This we take f of t. F is continuous, so if we replace t by 2t, its continuity remains preserved. And similarly g, so we obtain g and f both as continuous maps. So we can explain pictorially here what is actually happening here. uh, Actually we are running at first two movies in one time, in let's say time t equal to 1, two movies, and now we are we are running those movies faster and taking their first time in half time. फर्ज कीजिए आपके पास ये एस पैरामीटर और ये टी पैरामीटर है, और आपने ये दिखाया है कि आपके पास एच सॉरी एफ होमोटोपी थी, ये एच नहीं है, ये एफ है। सपोज हमने पिक्चर में किया वो ये एफ होमोटोपी है, और एफ होमोटोपी जो है वो क्या कर रही है, वो बता रही है कि आपका पाथ एफ नॉट जो है वो होमोटोपिक है पाथ एफ वन के अंडर द होमोटोपी एफ, और फिर आपका पाथ जी है जो बता रहा है कि आप एफ वन जो है वो होमोटोपिक है एफ टू के अंडर द होमोटोपी जी. Now what we take a new homotopy H, new homotopy 8 ST, and what we are doing actually हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टाइम जो है पहले अकेले इनका वन टाइम था, अब हमने टाइम को हाफ कर दिया. हमने कहा कि पहले हाफ में, इस हाफ में हम एफ की होमोटोपी को चलाएंगे, यानी हम एफ नॉट को पकड़ेंगे और हाफ टाइम में हम उसको
और इनिशियली जब टाइम 0 था तो हम यहाँ पे थे इसके अलोंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हाफ टाइम हुआ तो हम यहाँ आ गए, यानी हमने ये मूवी चलाई। दिस इज एफ ऑफ एस और ये आ गया 2t। इस 2t को लेने का मकसद ये है कि हम तमाम पास जो पहले मौजूद थे उन सबको लेंगे where t is less than equals to 1/2, let's say। तो what happens, जब आपका t 0 होगा, when you take t 0, जब आप t 0 लेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास आएगा f ऑफ s0 जो कि f0 कर्व है। और जब आप t को 1/2 लेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपका आएगा f ऑफ s1 जो कि आपका f1 कर्व है, क्योंकि अंडर दिस f आपका f0 और f1 होमोटोपिक थे। फिर इसके बाद जब आपने अगला टाइम लिया t जब 1/2 से ऑनवर्ड 1 तक लिया आपने, 1 तक लिया, तो अब आपने इसको ले लिया g लिया आपने और s लिया और ये 2t-1 कर दिया। अगर आप 1/2 लेंगे, 1/2 ले लेंगे तो अब आपका ये जो t है ना, ये 1/2 लेंगे तो ये 0 से ज़रा बड़ा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर ये 1/2 ही ले लेंगे अगर यहाँ पे आप, तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे आ गए इस ग्रीन कर्व के ऊपर, और ये ग्रीन कर्व दरअसल आपको मूव करा रहा है इस अगेन इस f1 पे। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप t1 लेंगे तो आपका ये आएगा जी s0 s1 आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे टॉप, और h आपको असल में आपको यहाँ मूव करवाएगा f0 के ऊपर। और ये मैप 1/2 पे, अगर आप गौर से देखें 1/2 पे एग्री कर रहा है, ये दोनों यहाँ पे हैं। दैट मीन्स कि ये मैप 1/2 पे भी कंटिन्यूस है। सो टोटली ये कंटिन्यूस मैप है, यानी ये एच नई होमोटोपी बन गई f0 और f2 के दरमियान। सो हमने ये इस्टेब्लिश किया कि होमोटोपी रिलेशन ट्रांजिटिव है, हैंस होमोटोपी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमने सेट ऑफ ऑल होमोटोपिक क्लासेस जो है, सेट ऑफ ऑल पाथ्स के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, और हमारे पास सेट ऑफ ऑल पाथ्स था, उसमें हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया, और दो पाथ हमने कहे होमोटोपिक होंगे अंडर दैट रिलेशन। पहली अहम बात यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई स्पेस x है, स्पेस x है हमारे पास, और एक पाथ है x0 से x1 पे, ये कोई पाथ है इनके दरमियान, लेट्स से ये कोई पाथ है, और हमारे पास एक पाथ है x2 से x3 पे। तो क्या यहां से हम इन दो पाथ्स को मिला के एक नया पाथ डिफाइन कर सकते हैं? अगर डिफाइन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी कि वो किस पाथ के होमोटोपिक होगा, फर्स्ट पाथ के या सेकंड पाथ के। तो एक्चुअली हम दो पाथ्स को से नया पाथ डिफाइन नहीं कर सकते अनलेस अनटिल के वो पाथ, एक पाथ का एंड पॉइंट फर्स्ट पाथ का सेकंड पाथ के इनिशियल पॉइंट के ऊपर ना मैप हो। ठीक हो गया? So we cannot take the product of two paths which start and end at different points. However, if the terminal points of one path is the initial point of another path, then we can define product operation on these paths f and g. तो वो बिल्कुल वैसे डिफाइन किया जाएगा जिस तरह हमने होमोटोपी को प्रूफ किया था कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पहले हिस्से में जब s हमारा 1/2 से लेस होगा तो हम f पे मूव करेंगे, यानी हमारे पास अगर स्पेस है, ये एक पाथ हमारा ये जो कि x0 से x1 पर है, और x1 से हमारा पाथ है x2 पे, ये पाथ है f,
ये पाथ है जी। तो अब हम इनको कंकैटिनेट करेंगे इस तरह से कि जब s हमारा 1/2 से लेस हो हाफ टाइम पर तो हम f पे मूव करें, यानी हम यहाँ मूव कर रहे हैं। जब s हमारा 0 है तो हम इस पॉइंट पे हैं, और जब s हमारा 1/2 होगा तो हम इस टर्मिनल पॉइंट पर पहुंचेंगे। फिर अगेन जब s हमारा 1/2 होगा तो हम इससे आगे ऑनवर्ड g के अलोंग चलना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह हमारे पास ये पाथ आएगा जो स्टार्ट होगा x0 से पर और एंड होगा x2 पे। एक नया पाथ बन जाएगा। ऑब्वियसली अब इनके ना तो ये पाथ होमोटॉपिक होगा f के, और ना ये पाथ होमोटॉपिक होगा g के। तो अगेन यहाँ प्रॉब्लम रह जाती है कि ये किसके होमोटॉपिक होगा।